Hello dear student, it is atomic structure unit second class 11 chemistry. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द्रव्य का द्वैत व्यवहार, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। द्रव्य का द्वैत व्यवहार। द्वैत व्यवहार का मतलब होता है कि कोई भी द्रव्य पदार्थ है तो द्रव्य में कण और तरंग दोनों का गुण होना चाहिए। देखिए, सन 1924 में एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम दे ब्रागली था। दे ब्रागली वैज्ञानिक थे 1924 में। उन्होंने यह बताया कि जो पदार्थ यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में संवेग और तरंग दैर्ध्य दोनों का एक प्रॉपर्टी होती है। संवेग और तरंग दैर्ध्य दोनों के गुण होते हैं। इसी को हम लोग द्वैत व्यवहार या द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। तो 1924 में फ्रांस के वैज्ञानिक दे ब्रागली ने यह बता दिया कि यम द्रव्यमान का यदि कोई सूक्ष्म कण लिया जाए, खास करके इलेक्ट्रॉन, यदि उसका वेग भी हो और तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, तो उन्होंने बताया कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग, इसके जो प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति है। लुक सीट। तो जो द्रव्य होता है उसमें कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं। कण का मतलब यहाँ आशय इलेक्ट्रॉन से है। तो इलेक्ट्रॉन में संवेग और तरंग दैर्ध्य दोनों पाया जाता है। और उन्होंने ये बताया कि यदि तरंग दैर्ध्य को लैम्डा मान लें और संवेग को पी मान लें, संवेग पी बराबर एम भी होता है, जिसमें यम क्या हो, द्रव्यमान हो, और उस कण का जो वेग है भी मान लें या न्यू मान लें, तो यहाँ पर उनके अनुसार जो समीकरण बनेगा, जो वैज्ञानिक दे ब्रागली थे, उन्होंने समीकरण ज्ञात किया। लैम्डा बराबर एच बटे पी। एच क्या है? ए प्लांक नियतांक है। और पी क्या है? ए संवेग है। ठीक है। पी बराबर एम भी होता है, संवेग पी बराबर एम भी। तो यहाँ पर यदि उसमें मान रखेंगे तो लैम्डा बराबर एच बटे एम भी। यही है आपका दी ब्रागली समीकरण। और एच क्या है? प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है। ये दी ब्रागली समीकरण है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग का नाम था। इन्होंने जो अनिश्चितता से संबंधित प्रिंसिपल अपना थ्योरी सिद्धांत दिया था, उसको अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। आइए देखिए इनका क्या सिद्धांत है। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की दो चीज़ें, एक है वेग और दूसरा है उसका पोजीशन, दोनों का निर्धारण कर पाना असंभव है। ठीक है। यदि वेग हम माप लें सही तो उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे, स्थिति नहीं बता पाएंगे। यदि स्थिति का मापन सही कर पाते हैं तो उसका पोजीशन, उसका जो है वेग की गणना सही नहीं कर पाएंगे। लुक सीट। तो इनके सिद्धांत के अनुसार कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की दो चीज़ें, एक तो पोजीशन, उसकी स्थिति, और दूसरा उसका वेलोसिटी, वेग, इन दोनों का जो मापन है, आकलन है, वो सही नहीं किया जा सकता। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो देखिए, इनके सिद्धांत के अनुसार यदि संवेग की अनिश्चितता को डेल्टा पी से व्यक्त करें, संवेग की अनिश्चितता को डेल्टा पी से, और उसकी स्थिति की अनिश्चितता को डेल्टा एक्स से व्यक्त करें, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, उन्होंने शो किया कि h बटे 4 पाई के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। h को हम प्लांक नियतांक बोलते हैं। ठीक है। यानी कि संवेग डेल्टा p और उसकी स्थिति को मान लिया जाए डेल्टा x, तो दोनों का जो गुणनफल होगा, ये या तो फिर बराबर होगा या तो फिर ज़्यादा होगा, किससे? h/4 पाई से। ठीक है। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन राइटली डिटर्मिनेशन इज इम्पॉसिबल। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेग दोनों का सही निर्धारण कर पाना असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, कक्षक। तो कक्षक क्या है? परमाणु का जो नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों ओर
का वह एरिया, वह क्षेत्र जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिक से अधिक प्रोबेबिलिटी है, संभावना बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। तो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चक्कर लगाते ही हैं, और जहाँ ये पाए जाते हैं उस पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षक या ऑर्बिटल। ठीक है, और आकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है एस कक्षक, दूसरा होता है पी कक्षक, और तीसरा होता है डी कक्षक, और चौथा होता है एफ कक्षक। ठीक है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ये अलग अलग इनकी आकृतियाँ होती हैं। लुकसीट एस कक्षक की जो शेप होती है, उसकी आकृति होती है वो गोलाकार होती है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से पी ऑर्बिटल की डंबल के आकार का होता है। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो इस तरह से डंबल आकार के होते हैं, और डी ऑर्बिटल द्विडंबल आकार का होता है। जो डी ऑर्बिटल होता है, डी कक्षक, ये 2 डंबल एक दूसरे के वर्टिकल होंगे, इसको बोलते हैं डी कक्षक। और एफ जो ऑर्बिटल होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, और उसका स्टडी आप लोगों को नहीं करना है। तो ये 3 रखिए याद, एस, पी और डी।